हरियाणा में संसद का प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यसभा, पेज नंबर 157। वर्तमान में हरियाणा में कुल 15 संसदीय सीटें हैं, जिसमें 10 लोकसभा सीट हैं और 5 राज्यसभा सीट। हरियाणा से लोकसभा के 10 सदस्य चुने जाते हैं। इनमें 2 क्षेत्र अंबाला और सिरसा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। संसद के उच्च सदन यानी द्वितीय सदन अर्थात राज्यसभा के लिए हरियाणा से 5 सदस्य चुने जाते हैं। हरियाणा गठन के समय जो राज्यसभा सीटों की संख्या जो थी वो मात्र 4 थी। लोकसभा क्षेत्र में प्रसीमन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। भारत की नई जनगणना नीति 2000 के अनुसार लोकसभा क्षेत्रों को पुनः प्रसीमन वर्ष 2021 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2026 में किया जाएगा। 2026 में हरियाणा में लोकसभा की सीटें जो हैं वो 14 हो जाएंगी, जिसमें 3 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगी। 18वीं लोकसभा में जो हैं, ये गलत है, 18वीं 19वीं लोकसभा आ गई तो नहीं, 18वीं ही है। वरुण चौधरी अंबाला से हैं और राव इंद्रजीत गुरुग्राम से हैं भाजपा, कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद फिर भाजपा, जयप्रकाश हिसार कांग्रेस, मनोहर लाल ठीक है करनाल से हैं भाजपा के, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र भाजपा, धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ बीजेपी, फिर दीपेंद्र हुड्डा कुमारी सलजा सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से हैं। 1 2 3 4 5 3 4 5 सीट आई थी। देश का सबसे युवा और सबसे कम उम्र सांसद दुष्यंत चौटाला इनेलो के हैं। दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सांसद थे। 18वीं लोकसभा में हरियाणा में 10 सीटों में से बीजेपी व कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 17वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने पहली बार हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। 17वीं लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन रखने के लिए हरियाणा निर्वाचन आयोग ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया। हरियाणा गठन के समय हरियाणा में 9 लोकसभा सीटें थी, जिनमें 2 सीटें आरक्षित थी, अंबाला और सिरसा। अंबाला से प्रथम निर्वाचित सदस्य सूरज भान थे, सिरसा से दलबीर सिंह थे, कुमारी शैलजा के पिताजी थे, हिसार से रामकिशन गुप्ता थे, करनाल से माधोराम शर्मा और कैथल से हरियाणा के जो गुजराली लाल नंदा प्रधानमंत्री भी रहे हैं, कैथल से गुजराली लाल नंदा थे, रोहतक से रणधीर सिंह थे, पहले निर्वाचित सदस्य झज्जर से प्रोफेसर शेर सिंह थे, झज्जर उसमें होता था, गुरुग्राम से तैयब हुसैन थे, फिर महेंद्रगढ़ से राव गजराज। 10वीं लोकसभा सीट बनी थी फरीदाबाद लोकसभा सीट। हरियाणा गठन के समय चौथी लोकसभा के दौरान भी हरियाणा में 9 लोकसभा सीटें थी। 1976 में बढ़कर 10 कर दी गई। 1976 में गुलजारी लाल नंदा के प्रयासों से कैथल लोकसभा सीट का नाम बदलकर जो है वो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट रख दिया गया। प्रथम लोकसभा हरियाणा की जो चुनी गई 1952-57 में हरियाणवी क्षेत्र से 8 लोकसभा सांसद चुने गए। ये 8 लोकसभा सांसद 7 लोकसभा सीटों से निर्वाचित हुए, क्योंकि 1 लोकसभा सीट करनाल से 2 लोकसभा सांसद चुने गए, वीरेंद्र सिंह तथा सुभद्रा जोशी। ये कैसे हुआ? सुभद्रा जोशी का जन्म सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था तथा वीरेंद्र सिंह का उत्तराखंड से संबंध रखते थे। विशेष पहले 2 आम चुनाव में कुछ संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहां से 2 सांसद चुने गए, एक सामान्य वर्ग का, दूसरा एससी वर्ग का। 1951-52 में 86 और 1957 में 92 संसदीय क्षेत्र 2 सांसद वाले थे। अच्छा,
1951-52 में 86, 1957 में 92, 1962 में व्यवस्था खत्म कर दी गई। 1951-52 के पहले आम चुनाव में एक संसदीय क्षेत्र ऐसा भी था जहां 3 सांसद चुने गए। यह संसदीय क्षेत्र था नॉर्थ बंगाल। पहली लोकसभा के दौरान रोहतक लोकसभा सीट के सांसद थे चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के पिता, जो कि सांगी गांव रोहतक से संबंध रखते थे। रणबीर सिंह हुड्डा संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। रणबीर सिंह हुड्डा भारतीय लोकतंत्र में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 7 अलग अलग सदनों का सदस्य होने का गौरव जो है वो प्राप्त है। इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अंबाला शिमला लोकसभा सीट के सांसद थे लाला टेकचंद, जो कि जालंधर अंबाला से। अंबाला शिमला। लाला टेकचंद प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला दुनीचंद अंबाला के पुत्र थे। अच्छा, महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के सांसद हीरा सिंह चिनारिया उस समय चुने गए थे। लोकसभा में बोलते हुए हीरा सिंह चिनारिया का जो है वो निधन हो गया था। ये महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद थे। सिरसा फाजिल्का लोकसभा सीट से सांसद से आत्माराम, बीच बीच में कैसे दे रखा है। हिसार लोकसभा सीट के सांसद लाला अंचित राम अमृतसर से। लाला अंचित राम के पुत्र कृष्णकांत भारत के उपराष्ट्रपति भी बने। हिसार लोकसभा सीट से लाला अंचित राम के पुत्र थे कृष्णकांत शर्मा, उपराष्ट्रपति भी बने। गुरुग्राम लोकसभा सीट से सांसद ठाकुर दास भार्गव रेवाड़ी, ये कब चुना गया भाई? ठाकुर दास भार्गव की कर्मभूमि हिसार रही। ये पंजाब के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपी चंद भार्गव के भाई थे। डॉक्टर गोपी चंद भार्गव का जन्म सिरसा में हुआ और कर्मभूमि लाहौर रही। लोकसभा में हरियाणवी महिलाएं। हरियाणा की पहली महिला सांसद थी चंद्रावती। अब तक 6 महिला सांसद चुनी गई है, जिसमें चंद्रावती, कुमारी शैलजा, कैलाशो सोनी, डॉक्टर सुधा यादव, श्रुति चौधरी और सुनीता दुग्गल है। हरियाणा में सर्वाधिक बार सांसद चुने वाली महिला कुमारी शैलजा 5 बार। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा सीट फरीदाबाद। मतदाताओं के हिसाब से हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट गुरुग्राम है। मतदाताओं के हिसाब से हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा सीट सोनीपत है। हरियाणा राज्यसभा में वर्तमान में सीटें हैं 5। हरियाणा गठन के समय थी 4। हरियाणा के सबसे अधिक बार चुने गए राज्यसभा है सुल्तान सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह। सुल्तान सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह 3 बार राज्यसभा के सांसद चुने गए। सुल्तान सिंह 16 वर्ष तक राज्यसभा सांसद रहे। बता, दूसरे को मौका ही नहीं देंगे। हरियाणा प्रदेश के वे व्यक्ति जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तथा राज्यसभा सांसद भी रहे, वे थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, बंसीलाल, भजनलाल, बनारसी दास गुप्ता, देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला। ये जो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने और राज्यसभा सांसद भी थे। भारत में पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत हरियाणा में से 2 बार राज्यसभा सांसद चुने गए। वर्तमान में ये तो चेंज हो गया। हरियाणा सरकार में हरियाणा से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री हैं गुरुग्राम लोकसभा से। मंत्रालय इनके पास सांख्यिकी कार्यालय एवं क्रियान्वयन मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार, योजना मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार और संस्कृति मंत्रालय है। कृष्णपाल गुज्जर है राज्य मंत्री। फरीदाबाद से लोकसभा क्षेत्र सहकारिता मंत्रालय है। भूपेंद्र यादव हैं, गुरुग्राम के जमालपुर गांव से संबंध रखते हैं। ये तो राज्यसभा सदस्य है शायद। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, वर्तमान में राजस्थान से यह राजस्थान से है यह राज्यसभा सांसद। केंद्र में कैबिनेट मंत्री है, लेकिन संबंध हरियाणा से है। मनोहर लाल करनाल से सांसद हैं। आवास एवं शहरी मामले, विद्युत मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हरियाणी प्रोफेसर शेर सिंह बेरी झज्जर। प्रोफेसर शेर सिंह इंदिरा गांधी सरकार में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री रहे।
हरियाणा के 4 पूर्व मुख्यमंत्री जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल रहे, राविंद्र सिंह, बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल। राविंद्र सिंह वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी सरकार में कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे। बंसीलाल इंदिरा गांधी सरकार में रक्षा मंत्री 1975-77 व राजीव गांधी की सरकार में रेल मंत्री रहे 1984 से 86। चौधरी भजनलाल जो है राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे 1986 में, फिर 1988 में कृषि मंत्री रहे। देवीलाल जो है 1989 से 1991 तक 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। देवीलाल जो है देश के छठे उप प्रधानमंत्री बने थे। 19 अक्टूबर 1989 से 21 जून 1991 तक 2 बार भारत के प्रधानमंत्री। तो ये थे हरियाणा का संसदीय पार्ट कंप्लीट।